जीवम जीवम दव्वम जिणवर बस हेड जेणणी दिठम देविंद बिंद वंदम वंदे तम सपदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 48 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से अपना विषय चल रहा है आज्ञा विजय धर्म ध्यान। अपने किस पेज पे चर्चा हो रही थी अपनी? चर्चा थी दीदी 346 340 है ना? हाँ जी। देखो एक बार ऊपर से ही पढ़ते हैं। असंयत सम्यक दृष्टि श्रावक मुनि के प्रमत्त अप्रमत्त इन चार गुण स्थानों में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई धर्म ध्यान की दशा होती है। अब धर्म ध्यान दो प्रकार से, एक तो निश्चय धर्म ध्यान अर्थात वीतरागता, वीतरागता की वृद्धि, वो निश्चय धर्म ध्यान, और इसके साथ में जो भगवान की आज्ञा का विचार आता है ना, उसको आज्ञा विचय धर्म ध्यान कहते हैं। धर्मी को मुख्य रूप से शुद्ध स्वरूप का विचार होने पर भी भूमिका अनुसार राग भी आता है। देवशाह गुरु की आज्ञा बगैर का विचार आता है, वगैरह का विचार आता है, उससे पुण्य बंध होता है। स्वभाव की आराधना रूप अकषाय दशा व धर्म ध्यान है, और समकिति को यथार्थ प्रतीति है, इसलिए उसके शुभ राग को उपचार से धर्म ध्यान कहते हैं। वह परंपरा मोक्ष का कारण है। क्या है परंपरा मोक्ष का कारण? कौन बताएगा? बोलो, यहीं पर लिखा है परंपरा मोक्ष का कारण क्या है। पढ़िए जो चाहे कोई। बोलिए, आप ही बोलिए कुशल भाई। स्वभाव की परंपरा। स्वभाव में रहना, आराधना रूप कषाय अकषाय दशा, धर्म ध्यान, ऐसे शुभ राग को उपचार धर्म ध्यान कहा, परंतु आराधना रूप यही मोक्ष का कारण है, धर्म ध्यान अकषाय दशा। परंपरा मोक्ष का कारण कौन है? परंपरा मोक्ष का कारण जी देव गुरु शास्त्र देवशास्त्र गुरु की आज्ञा दीदी हमारे हिसाब से अपने स्वरूप की आराधना, अपना स्वरूप को जानो और उससे अकषाय दशा होती है, कषाय नहीं उत्पन्न होती, वही मोक्ष का परंपरा के कारण, उसी से मोक्ष होता है करना। देखो दो बातें हैं, एक तो है डायरेक्ट मोक्ष का कारण और एक है परंपरा मोक्ष का कारण। दो चीजें हैं। सीधा सीधा मोक्ष का रत्नत्रय तो मोक्ष का कारण ही है, वे परंपरा से नहीं। क्या बोला? मोक्ष और रत्नत्रय हैं सो मोक्ष का कारण। चर्चा पहले हो गई बहुत। मोक्ष और मोक्ष का कारण कौन? मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय, संवर निजरा तत्व, ये मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष का कारण है। और इनके साथ में रहने वाला जो शुभ भाव है वो वर्तमान में तो बंध का कारण है, लेकिन भविष्य में वो परंपरा से मोक्ष का कारण बनेगा। कैसे बनेगा परंपरा से मोक्ष का कारण? कि अभी जो शुभ भाव हुए हैं इनके फल में वापस देवशाह गुरु का संयोग बनेगा, वहां से बार बार तत्व की रुचि बढ़ेगी, है ना, तो वो परंपरा से मोक्ष का कारण बनेगा। समझ आ गई बात? शुभ राग है परंपरा से मोक्ष का कारण, और जो रत्नत्रय है अकषाय भाव है वो तो डायरेक्ट मोक्ष का कारण, वो तो खुद ही मोक्ष का कारण। क्या बोला? रत्नत्रय क्या है?
वे तो है ही मोक्ष का कारण। कौन समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक है मोक्ष, इस मोक्ष का कारण कौन है? मोक्ष मार्ग। मोक्ष का कारण कौन है? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग क्या चीज है? रत्नत्र। मैं जी रत्नत्र क्या चीज है? संवनिधि तत्व। तो ये तो मोक्ष का कारण है ही, सीधा सीधा। राजन भाई साहब, बात समझ में आई? जी, उस इसके अवस्था में जो राग होते, शुभ राग होते, वो परंपरा से है फिर। वो परंपरा से मोक्ष का कारण। हमारी बात ख्याल में? सम्यक दृष्टि को आत्मदृष्टि हुई है, प्रयोजन भूत ज्ञान है, परंतु अप्रयोजन भूत बातों का विशेष ज्ञान के लिए गुरु का योग न भी मिले तो भी कुदेवादी की प्रतीति नहीं करते। देखो कितनी बड़ी बात है। सच्चे देवशाह गुरु का कदाचित समागम नहीं मिल पाए, नरकों में कहाँ है समागम देवशाह गुरु? त्रियंच गति में कहाँ है देवशाह गुरु का समागम? बहुत सारे मनुष्यों को भी न मिले देवशाह गुरु का समागम, लेकिन कुदेवादी की प्रतीति नहीं करते। जिस शास्त्र में सच्चे देव शास्त्र गुरु का नव तत्वों का यथार्थ वर्णन हो, उन शास्त्रों की अप्रयोजन भूत बात भी यथार्थ ही होती है। ये प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत क्या चीज है? प्रयोजन भूत तत्व मतलब 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का बराबर से निर्णय होना, यह है प्रयोजन भूत। इसके अलावा कर्म की प्रकृतियां हैं, 3 लोक की रचना है ना? वर्तमान योग के जो उदाहरण है वो नहीं भी पता हो तो चलेगा, और पता हो तो ठीक है, लेकिन प्रयोजन भूत कंपलसरी। समझ आ गई बात? 6 द्रव्य 7 तत्व वो तो प्रयोजन। हाँ, जिन ग्रंथों में 7 तत्वों का निरूपण यथावत है, प्रयोजन भूत का यथावत है, और उन शास्त्रों में अप्रयोजन भूत की भी चर्चा हो, तो वो भी क्या होगी? यथार्थ होगी। ठीक है? यहाँ अल्प ज्ञान के धारक का अर्थ ऐसा नहीं है कि चाहे जैसे देवशाह गुरु को मानता हो। अल्प ज्ञानी भी आत्मार्थी है, मोक्षार्थी है, तत्व ज्ञान करना चाहता है, सम्यक दृष्टि है, चौथे पांचवे गुण स्थान बढ़ती है, भले उसको अल्प ज्ञान हो, लेकिन देवशाह गुरु की मान्यता उसकी कैसी होती है? एकदम क्लियर। खुदेवादी को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करते। ठीक है? अल्प ज्ञानी भी शुद्ध जीव तत्व, पुण्य पाप, आश्रम वगैरह तत्वों को सच्चे देवशाह गुरुओं द्वारा जानता है, परंतु उनमें कोई सूक्ष्म तत्व ख्याल में न आता हो और गुरु का योग भी न मिले तो भी यह सर्वज्ञ का कहा हुआ तत्व सत्य है, ऐसा मानना वह आज्ञा विजय धर्म ध्यान है। कितनी बड़ी बात है ये। इसलिए पहले देवशाह गुरु का निर्णय चाहिए ही चाहिए। देव के बारे में निर्णय होगा कि देव सर्वज्ञ होते हैं, देव वीतरागी होते हैं, इसलिए उनकी जो भी कुछ कथनी है वो 100% परम सत्य है। क्योंकि झूठ 2 कारणों से बोला जाता है। एक तो अल्पज्ञ होने के कारण, अज्ञान के कारण, दूसरा राग द्वेष के कारण। तो न तो उन्हें राग द्वेष है और न वे अल्पज्ञ हैं, इधर सर्वज्ञ हैं उधर वीतरागता है। तो जो कुछ भी कहेंगे वो परम सत्य ही होगा। तो कोई बात हमको ख्याल में नहीं भी आ रही हो तो कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि पता नहीं आचार्यों ने ये कैसे लिख दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुमको समझ में नहीं आ रहा वो अलग बात है, लेकिन देवशाह गुरु का अवर्णवाद कभी भी नहीं। यदि देवशाह गुरु का अवर्णवाद करोगे ना तो दर्शन मोहिनी कर्म बहुत तीव्र बंधेगा।
क्या बोला? देखो एक एक चर्चा और करें अपन थोड़ी सी। मतलब सूक्ष्म तत्व क्या है, सूक्ष्म क्या है? प्रथमान योग, द्रव्यान योग, करणान योग की चरणान योग, कौन सा अनुयोग सूक्ष्म है? द्रव्यान योग। देखो योग, सुनो, द्रव्यान योग। द्रव्यान योग सूक्ष्म है। सुनो, द्रव्यान योग में किसकी चर्चा है? 6 द्रव्य 7 तत्व की। सुनना, ये जो 7 तत्व है ना, जीव, अजीव, आशबंध, इनको तो हम फीलिंग में ले सकते हैं, इसलिए ये स्थूल है। क्या कहा? देखो जहां जानना 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 है वहां जीव है। बोलो हमारी फीलिंग में आता कि नहीं आता? ये जो आकुलता हो रही है, ये जो टेंशन हो रही है, ये आशब तत्व है। तो आशब तत्व को जान सकते हैं। नहीं, कर्णन योग की बात दीदी, जैसे कर्म विच्छुद्धि होती है, ये सब होते बता हैं। रहे बात कर रहे, है ना? हम्म, और और उस आकुलता की कंटिन्यूटी सो बंध है ना? तो अभी तो 4 ही तत्व है ज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव के पास में। तो 4 तत्वों को तो वो महसूस कर सकता है, लेकिन करना नहीं हो। कौन सी कर्म प्रकृति दिखती है बोलो, उसको महसूस कर सकते हैं? नहीं। उसके कार्य से भले पता चल जाएगा। तो उसका कार्य तो कहाँ पे फैलेगा? वापस जीव के परिणामों में। क्या बोला? ज्ञान कम है कि ज्यादा है? तो इस आइडिया से हम पता कर सकते हैं कि ज्ञानवर्णी कर्म है। ये डायरेक्ट ज्ञानवर्णी कर्म तो कितना सूक्ष्म है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। समझ आई बात? 3 लोक की रचना स्थूल है, सूक्ष्म है। हमें न नरक पता चलते ना स्वर्ग पता चलते। ख्याल में आ रही है बात? स्थूल किसे कहते? जो हमारे जानने में आ जाए वो स्थूल, और जो हमारे जानने में नहीं आ पाए सो सूक्ष्म। पूरा करणान योग सूक्ष्म है। और प्रथमान योग में और रामचंद्र जी को जान सकते हैं अभी हम, बोले अपने आकुलता को जान सकते कि नहीं? मैं जीव हूं ऐसा जान सकते कि नहीं? जान सकते जिसको सूक्ष्म कहा जाता है वो वास्तव में स्थूल है। चरणान योग ले लो, पानी में जीव दिख रहे हैं हमको? नहीं दिख रहे। आटे की मर्यादा है 3 दिन की आजकल, तो 3 दिन के बाद उसमें 30 जीव पड़ जाते, दिख रहे? नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहे। अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, पापड़, 24 घंटे के बाद इसमें जीव राशि उत्पन्न हो जाती, दिखती है। नहीं दिखती। लेकिन जीव आश्रय बंधु को तो हम पहचान सकते कि नहीं? जीव आश्रय बंधु को पहचान सकते कि नहीं? हाँ जी, जान पहचान सकते। सकते। तो क्या कह रहे हैं कि जिन सूक्ष्म तत्वों को हम समझ नहीं सके और हमको गुरु का भी योग न मिल सके, तो भी उसको स्वीकार करना, ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। क्यों? भगवान की वाणी में आया है और भगवान ने जो कहा है वो सत्य है। और अभी हम विदेश क्षेत्र नहीं जा सकते, और विदेश क्षेत्र में सीमंदर भगवान विराजमान है। तो हम जान सकते कि नहीं जान सकते? डायरेक्ट नहीं जान सकते, लेकिन भगवान की आज्ञा से स्वीकार है कि हाँ अभी जी। वहां पर सीमंदर आदि तीर्थंकर विराजमान। ये आज्ञा विचय धर्म है। किसने देखा विदेश क्षेत्र? क्या पता होता होगा कि नहीं होता होगा कि एरावत क्षेत्र ऐसा भरत क्षेत्र जैसा है, पता नहीं कहाँ पे। इतने तो सैटेलाइट चले गए, किसी ने तो विदेश क्षेत्र बताया नहीं। सुमेरु पर्वत तो कोई को दिखा ही नहीं अभी तक, किसी साइंटिस्ट को। बोलो, कोई साइंटिस्ट ने बताया सुमेरु पर्वत कितना ऊपर तक जाए तो वहां से पहला स्वर्ग दिखाई देने लग जाए, स्वर्ग के विमान दिखाई देने लग जाए?
ये सूक्ष्म तत्व को हम नहीं जान सके तो भी हमें भगवान की आज्ञा से स्वीकार है। हाँ जी। ठीक है, ऐसा। अभी वहां मंगलायतन में आदरणीय कल्पना दीदी की वो चल रही है भगवती आराधना, तो उसमें एक बहुत अच्छा प्रश्न वो समाधान आया। क्या समाधान आया? कोई जीव सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि है का मतलब है प्रयोजनभूत तत्वों का उसे निर्णय है ना। अपने स्वभाव का निर्णय अनुभव हुआ है तो सम्यक दृष्टि है। अब इस सम्यक दृष्टि जीव को, सुनना कितना मनोवैज्ञानिक है ये जैन शास्त्र, बहुत गजब का मनोवैज्ञानिक है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को किसी अप्रयोजन भूत बात का गुरु ने जैसा सिखाया वैसा सीख लिया, तो वो अप्रयोजन भूत मान लिया। गुरुजी ने ही कुछ गलत, उनको भी क्षोभक्षम ज्ञान है, तो कुछ गलत जानने में आया गुरुजी को ही, तो उसको भी गलत जानने में आ गया, तो वो गलत ही समझ रहा। ऐसा समझ रहा, मान लिया कि सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का है ना, तो वो उसकी कितनी नींव है उसको माइनस करो, ऊपर चूलिका को माइनस करो, ये विशेष कथन है ना। तो उसको दीप समुद्र के बारे में, कर्म प्रकृतियों के बारे में, बंध विक्षुप्ति आदि के बारे में, किसी के बारे में कोई रॉन्ग मैसेज चला गया। सुनना, जब तक वो रॉन्ग मैसेज कंटिन्यू चल रहा है तब तक तो वो सम्यक दृष्टि बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। किसके बारे में? अप्रयोजन भूत के बारे में। प्रयोजन भूत में तो गलती हो ही नहीं सकती, गलती हो तो सम्यक दृष्टि नहीं होगा। सुनना बहुत ध्यान से, अप्रयोजन भूत का जब तक अभी उसको रॉन्ग नॉलेज ही है उसके बारे में तब तक तो नो प्रॉब्लम, लेकिन किसी जानमान गुरु के द्वारा ग्रंथ आदि के दिखाए जाने पर भी वो कहेगा नहीं नहीं ये आपको थोड़ा मिसकंसेप्ट है, ये वाली बात ऐसे नहीं और ऐसे है। अब वो कह चुका है उस गलत बात को, अब वो अपनी ईगो के कारण उस बात को स्वीकार नहीं करे तो मिथ्या दृष्टि। हाँ जी, भगवान की बात पॉइंट को पकड़ना, स्वीकार नहीं किया है। जब तक उसको गलती का पता नहीं है और गलती कंटिन्यूटी में चल रही है तो सम्यक दृष्टि हो भी सकता है, लेकिन जब उसको करेक्शन कराया जाए तो वो करेक्शन नहीं करे तो क्या होएगा? वो तो फिर मिथ्या दृष्टि है। इतना से हो जाएगा तो ठीक। मनोविज्ञान समझ में आ रहा है क्यों? हाँ जी, बहुत सुंदर। इसको मान कषाय की ज्ञान मद खड़ा हो गया, इसलिए ज्ञान मद वाला वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। करेक्शन कराने पर सरलता से स्वीकार कर ले कि अरे अरे अच्छा ऐसा करेक्शन है तो स्वीकार कर ले, परंतु हठग्राही हो जाए और अब किसी शास्त्र की बात स्वीकार करने तैयार नहीं है, हमने कह दी वही सही है, हमारे गुरु ने पढ़ाया वो सही है और हम कह चुके वही सही है, अब ऐसा सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। गलती चलेगी लेकिन ईगो नहीं चलेगी अप्रयोजन भूत के बारे में। समझ में आ रही है बात? देखो कितना मनोविज्ञान है। गलती एक बार को चल जाएगी लेकिन हट नहीं चलेगा, ईगो नहीं चलती यहाँ पर। इसको कहते हैं आज्ञा विषय धर्म ध्यान, भगवान की आज्ञा है ऐसा, है ना। सो क्या कह रहे हैं कि गुरु का योग भी न मिले तो भी ये सर्वज्ञ का कहा हुआ तत्व सत्य है ऐसा मानना वह आज्ञा विषय धर्म ध्यान है, क्योंकि जिनेन्द्र देव अन्यथा अथवा झूठ कहने वाले नहीं। सूक्ष्म अर्थात अमुक गुण स्थान में अमुक प्रकृतियों का बंध वगैरह सूक्ष्म बात है, और जो अप्रयोजन भूत हो और अपने ख्याल में न आती हो तो सर्वज्ञ ने कही है ऐसा मानिए। तो तुम्हारा ज्ञानावर्णी कर्म है ना थोड़ा साइड भी हो जाएगा,
और वो वाली बात फिर कालांतर में ख्याल में भी आ जाएगी, समझ में भी आ जाएगी। और हठग्राही होगा और आचार्य भगवान के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा दे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर तो मिथ्या ये दृष्टि ग्रहित है। मिथ्या दृष्टि है हम्म, ऐसा। परंतु जो प्रयोजन भूत बातें अर्थात सच्चे देव शाहगुरु के स्वरूप में अनेकांत स्वरूप में भूल करे प्रमाण भूत रकम में अप्रामाणिकपना हो तो अज्ञानी ही है। इसमें भगवान ने कही सो सत्य है ऐसा नहीं चलेगा। क्या बोल रहे हैं? ये वाली बात अप्रयोजन भूत में तो चल जाएगी लेकिन प्रयोजन भूत में नहीं चलेगी। भगवान ने कहा है इसलिए हम जीव होंगे। इसमें तो परीक्षा ही करनी पड़ेगी, परीक्षा करके। इसमें भगवान की आज्ञा नहीं चलेगी। मतलब भगवान तो बता ही रहे हैं हम्म, लेकिन इनमें आज्ञा प्रदानी नहीं, परीक्षा प्रदानी श्रेष्ठ है। देखो हमने कभी चीनी नहीं खाई और किसी ने बोला कि ये चीनी मीठी होती है और हमने बिना चखे मान ली। क्या कहा? अब ऐसा हो सकता है कि उससे कोई और बड़ा आ जाए धुरंधर, फिर हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाए, फिर वो बोले नहीं नहीं चीनी तो खारी होती है, किसने बोला तुम्हें मीठी होती है? तो हम खारी मान लेंगे। लेकिन अगर मैं परीक्षा की हो तो अरे नहीं चीनी मान। मीठी हो, हाँ जी। परीक्षा से जाना है। अब कोई आ जाए एनीबॉडी तो फिर हम उस बात को नहीं मानेंगे। इसलिए प्रयोजन भूत तत्वों में तो परीक्षा प्रधानी होना ही श्रेष्ठ है। कितनी बड़ी बात है। बता कैसा है जैन शासन। समंत भद्र आचार्य भगवान ने आप्त परीक्षा की। आप्त भगवान की भी परीक्षा होती है यहाँ पे। परीक्षा मतलब अपने ज्ञान में सेट होना, वो परीक्षा है कि कोई वीतरागी होते हैं कि नहीं, कोई सर्वज्ञ होते होंगे कि नहीं, ये भगवान कैसे हैं। समंत भद्र आचार्य देव क्या कह रहे हैं? हे प्रभु मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं करता कि आप समर्षण की विभूति सहित हैं, कि आप अंतरिक्ष में चलते हैं, आप अपने कदम जमीन पे नहीं रखते, छत्र चमर भामंडल है। ऐसा तो कोई मायावी भी कर सकता है हम्म, और वैक्रिक शरीर वाला भी जमीन में पैर रखे बिना चल सकता है। मैं इसलिए आपकी पूजा नहीं करता। हम्म, आप सर्वज्ञ हो वीतरागी हो इसलिए आपको नमस्कार करता। ऐसा है जिनसा। हम्म, आई बात ख्याल में? इसलिए क्या बोल रहे हैं? प्रयोजन भूत में तो परीक्षा प्रधानी होकर यथार्थ निर्णय करना चाहिए। फिर अप्रयोजन भूत को सर्वज्ञ की आज्ञा अनुसार माने तो आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। इसलिए ये धर्म ध्यान कैसा है? शुभ भाव रूप है और परंपरा से मोक्ष का कारण। आदि बात ख्याल में? हम्म, देखो और एक बात मुझे बत कहनी थी। क्या कहनी थी? कल अपनी बात चली थी ना कि ज्ञानी को नए होते हैं अज्ञानी को नहीं। उसमें से हम्म, एक तो मैंने कल पढ़ के सुनाया था आपको, है ना, सत्य हम्म, कल्पना और निर्विकल्प अनुभूति। देखो आज एक और मुझे उसी नए रहस्य में एक और मुझे मिला। क्या मिला? पढ़ने सुनो बहुत ध्यान से। अभी सब लोग हैं इसलिए मैंने, देखो, नयों की प्रवृत्ति प्रमाण द्वारा जाने गए पदार्थ के एक अंश में होती है। नय किसे कहते हैं? प्रमाण के द्वारा ग्रहित वस्तु के अंश को जानना सो नय है ना। हम्म, प्रमाण के द्वारा पहले जानना फिर उसके उसके अंशों को जानना वो नय है। अब सुनो, नयों की, ये प्रश्न है, नयों की प्रवृत्ति प्रमाण द्वारा जाने गए पदार्थ के एक अंश में होती है। तो क्या पदार्थ को पहले प्रमाण द्वारा जाने फिर नयों का प्रयोग करें? क्या बोला?
पहले प्रमाण द्वारा, जब प्रमाण ही नहीं जानोगे तो नए कैसे, उसके अंश को कैसे जानोगे? तो पहले प्रमाण द्वारा जाने और फिर नयों का प्रयोग करें। यदि हाँ, तो प्रमाण द्वारा संपूर्ण पदार्थ का ज्ञान कर लेने के बाद नयों द्वारा जानने की आवश्यकता क्या रह गई? हमने जब पूरी वस्तु को जान लिया तो अब नयों की क्या जरूरत पड़ गई। प्रश्न समझ में आया? हाँ जी। प्राण से ग्रहित वस्तु के अंश को नय कहते हैं। अब जब हमने पूरी वस्तु जान ही ली तो अब हमें नयों की क्या जरूरत है? ये प्रश्न है, उत्तर सुनो। सुनो, बहुत गंभीर है और हम सबको समझने जैसा है। यद्यपि सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर ही यथार्थ निर्विकल्प नय रूप एवं प्रमाण रूप परिणमन एक साथ प्रारंभ हो जाता। रत्नत्रय होने पर ही प्रमाण और नय का ज्ञान एक साथ होता है। क्या कहा? ज्ञान में शुद्ध नय की जो विषयभूत वस्तु है उसका तो आश्रय, शुद्ध नय का आश्रय, नय का नहीं, वस्तु का आश्रय है ना। और जो सुख उत्पन्न हुआ उसका भी ज्ञान हो रहा है। ये अनुभूति के काल के स्वपर प्रकाशक हैं। स्वपने जान रहा है आत्मा को और परपने जान रहा है वीतरागता को। स्वपर प्रकाशक अनुभूति के काल का, और पूरी वस्तु हो गई प्रमाण। समझ आ गई बात? अनुभूति के काल में। तथापि सुनो, असली प्रमाण न तो अनुभूति के काल में ही प्रकट होते हैं। तथापि वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए मिथ्यात्व की मंदता में आत्मार्थी जीव जिनागम के आधार से प्रमाण और नयों का स्वरूप जानकर वस्तु स्वरूप का निर्णय करते हैं। पहले क्या बोलेंगे? ज्ञानी कोई नए होते हैं। तो ज्ञानी कोई नए होते हैं तो जब उनने प्रमाण को जान लिया तो अब नए की क्या जरूरत पड़ रही है? तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अज्ञानी जीवों को भी जब उनके मोह की मंदता होती है तो आगम से ही प्रमाण और नय को जानते हैं, और जब प्रमाण और नय से जानते हैं तब नय की विषयभूत, शुद्ध नय की विषयभूत आत्मा को मुख्य करते हैं, बाकी सबको गौण करते हैं तो अनुभूति होती है। तब अनुभूति में सच्चा प्रमाण और नय उत्पन्न होता है। इसलिए अज्ञानी को भी जिनागम के आधार से नय होते हैं। तो स्पष्ट लिखा है। नए रहस्य का पेज नंबर 14 है, पढ़ लेना। कल जो पढ़ के सुनाया था वो फिर भी उससे दीदी ये पहले का व्यवहार है। नय हो गया क्या? ये फिर व्यवहार नय का हैं? कथन होगा, व्यवहार निश्चय। देखो, वो मैंने कल बोला था ना, डायरेक्ट व्यवहार भी गुरुदेव श्री बार बार बोलेंगे, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। नए ही नहीं कह रहे ना, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं, तो फिर क्या है वो? पूर्वचर व्यवहार। एकदम स्पष्ट क्लियर शब्द है। ये क्या है? बहन मुझे एक ये समझना है कि एक बार पहले भी क्लास में बताई थी अपनी कि ज्ञानी की बातें तो नए से होती हैं, बराबर ऐसे बताई थी, और फिर अज्ञानी की, फिर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क जो है ना वो कैसे समझना है? अभी अभी कितना स्पष्ट बोला है ना। हाँ, मेरी की थोड़ी क्लास निकल हुई है। होने पर हाँ, जिनागम के आधार से वो नए को और प्रमाण को जानता है। जिनागम के आधार से, आज्ञा विचय से, आज्ञा भगवान की आज्ञा पूर्वक प्रमाण और नयों को जानता है। तो ये क्या हो गया? ये निश्चय की व्यवहार, कि न निश्चय और न व्यवहार। व्यवहार तो तब कहेंगे जब निश्चय प्रकट हो। तो फिर ये क्या चीज है? ये है पूर्वचर व्यवहार। इस पूर्वचर व्यवहार के बिना परमार्थ प्रकट हो नहीं सकता, और जब परमार्थ प्रकट होगा तब सच्चा प्रमाण और नय उसको ऑथेंटिक कहेंगे। अब वो प्रामाणिक हो गया, ऑथेंटिक।
आ रही बात समझ में? इतनी सरल बात है, एकदम सरल बात है। हम लौकिक में तो बहुत होशियार होते हैं। किसी लड़के की लड़की से सगाई हो गई, अभी शादी नहीं हुई, तो उसको पत्नी बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? नहीं बोल सकते। ये मेरी पत्नी है, नहीं। इतनी सिंपल बात है। तो पत्नी नहीं है तो फिर क्या है फिर? तो एक लड़की है, एक लड़की भी नहीं बोल सकते। होने वाली पत्नी। हाँ, समझ में आ रही बात? अच्छा ऐसे, ये कौन है? एक एक लड़की है, एक लड़की भी नहीं कह सकते। ये मेरी पत्नी है, तो पत्नी भी नहीं कह सकते। तो फिर क्या है फिर? सही वाला बोला ना, होने वाली पत्नी। पत्नी नहीं है, लेकिन पत्नी दर्जा कब मिलेगा? अच्छा, अभी सगाई हो गई है और फिर वो मांग में सिंदूर भर के घूमे, मंगलसूत्र पहन के घूमे, बोलो। जो जहां जैसा योग्य है वो वहीं योग्य है। अच्छा, अब सगाई को कुछ भी मत बोलो, हम तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये तो कुछ नहीं है, लड़की है बस ऐसे ही। कुछ भी नहीं बोलोगे सगाई को? अरे इतना बड़ा काम हो गया। सगाई को सगाई जानो, शादी को शादी जानो, इसमें क्या बात है? पूर्वचर व्यवहार को पूर्वचर व्यवहार जानो। अब वो कुछ नहीं होता, पूर्वचर व्यवहार कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता तो प्रमाण और नए आसमान से टपकेंगे क्या? बिना पूर्वचर व्यवहार के होगा ही होगा पूर्वचर व्यवहार। फिर जब प्रमाण प्रकट होगा तो सहचर व्यवहार, उत्तरचर व्यवहार, फिर वो ऑथेंटिक कहलाए। देवशास्त्र गुरु का निशंक निर्णय पहले गुण स्थान में, और छह द्रव्य सात तत्व का निशंक निर्णय पहले गुण स्थान में। और जब तक अपने बारे में निशंक नहीं होएगा कि मैं अकर्ता ज्ञायक ही हूं, तो सम्यक दर्शन कहाँ से आएगा? वो मोह की चट्टान कैसे टूटेगी? प्रायोग लब्धि में कर्ण लब्धि में कैसे चढ़ेगा? ठेठ मिथ्यादर्शी थोड़ी कर्ण लब्धि में चढ़ जाएगा। ऐसी बात है। जे जे जहाँ 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 योग छे तहाँ समझबू ते। ठीक है, ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? सर्वज्ञ द्वारा कही गई संतों की दशा, उपयोग की दशा, अनेकान धर्म निश्चय व्यवहार जैसा है वैसा यथार्थ जानना चाहिए। प्रयोजन भूत बातों की खबर होनी ही चाहिए। प्रयोजन भूत के बिन की बातों के बिना काम नहीं बनेगा, ऐसा। धवला टीकाकार वीरसेन स्वामी लिखते हैं कि अब ये बहुत बढ़िया, बहुत गजब की बात है, ये बहुत ये चर्चा आती थी। कितनी बातें ऐसी हैं कि जिसके बारे में दो आचार्यों के दो मंतव्य, तो हम किसको मानेंगे? कि दोनों को मानेंगे। जैसे एक आचार्य कह रहे हैं कि दूसरे गुण स्थान वाला, और वो दूसरा गुण स्थान लेके सात साधन में नरक में जन्म नहीं लेता। एक कहते हैं कि ले लेता है। अब ऐसी ऐसी कुछ टेक्निकल दो आचार्यों के मंतव्य न्यारे न्यारे हैं। कोई कह रहा है इस गुण स्थान में इस प्रकृति का नाश हो जाता है, कोई कह रहा है इसका नहीं होता। ऐसे कोई सूक्ष्म ऐसी बातें हो और दो आचार्यों का मंतव्य हो, तो किसको मानेंगे? देखो सुनो, कितनी बढ़िया बात लिखी है। देखो कि अमुक प्रकृति के संबंध में दो आचार के दो मत पड़ते हैं, हम किसकी सत्य माने? उस संबंध में सर्वज्ञ प्ररूपित सत्य है ऐसा मानना। किसी को असत्य कहने के लिए मैं अपनी जबान नहीं चलाऊंगा। इतने बड़े बड़े मुनिराज, महामुनिराज, इतने बड़े बड़े आचार्य, यदि कोई पूर्व में कोई दो, एक आचार्य का मंतव्य दूसरा, एक का दूसरा है, तो हम किसको माने? कि हम तो भैया दोनों को माने। हमारी जबान ऐसी ऐसी नहीं हिल सकती कि हम ये बोलें कि ये आचार्य सही है और ये आचार्य गलत है।
समझ में आ रही है बात? दीदी यहाँ अपेक्षा नहीं जानेंगे कि किस अपेक्षा से उन्होंने कहा है अरे ऐसा। जहाँ पे अपेक्षा चलती ही नहीं है, बहुत अच्छा सारी अच्छा। जगह ऐसी है जिसमें कोई अपेक्षा चलती ही नहीं है, हाँ जी। कोई हेतु नहीं चलता, कोई लॉजिक लगेगा ही नहीं, हम्म, ऐसा ही है। बोलो, हम्म, इस प्रकृति का उपशम होता है और ये सत्ता में है, पड़ी है, क्यों पड़ी है, क्यों, आंसर ही नहीं है। हम्म, एक कहता है, एक आचार्य ने कहा है, एक आचार्य ने कहा नहीं है, हम्म, तो किसकी मानेंगे? हम्म, कि दोनों की मानेंगे। क्यों क्यों मानेंगे दोनों की? ये अप्रयोजन भूत है। हम्म, एक आचार्य बोले कि आज शब्द सुखकारी है और एक आचार्य बोले आज शब्द दुखकारी है, हम्म, तो पहले तो कोई आचार्य ऐसा कहेंगे नहीं प्रयोजन हम्म, भूत में, हम्म, कोई आचार्य नहीं कहेंगे प्रयोजन हम्म, भूत में। वो कदाचित कुछ हो अप्रयोजन। तो किसकी हम्म, मानेंगे? परीक्षा करके मानेंगे। हम्म, हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आज शब्द आकुलता रूप है, हम्म, तो उसकी परीक्षा करेंगे। अप्रयोजन इनकी भूत परीक्षा तो नहीं की जा सकती, जरूरत। हम्म, नहीं की जा सकती, ऐसी बहुत सारी चीजें जिनकी हम्म, परीक्षा नहीं की जा सकती। हम्म, तो जैसा आचार्य कहेंगे हम दोनों बातों को मान लेंगे, हम एक हम्म, आचार्य को गलत सिद्ध नहीं करेंगे। हम्म, ऐसा, ये आज्ञा विषय धर्म ध्यान हम्म, है ना। हम्म, कोई भगवान की आज्ञा के नाम से देवशा गुरु का स्वरूप ही विपरीत माने तो वह तो मिथ्या दृष्टि, उसे ऐसा धर्म ध्यान होता ही नहीं। प्रयोजन भूत में भूल नहीं चलती, वहाँ पर परीक्षा होगी ना इसलिए। प्रयोजन भूत में नहीं भूल चलेगी, हम्म, अप्रयोजन भूत में हाँ, कोई बोले ना 6 होते हैं, चल जाएगी। हम्म, कोई ऐसा बोले कि जीव है ना, हम्म, शरीर का करता तो है नहीं, लेकिन अपने राग आदि विकारी विभाव भावों का वो ही करता है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आते, ये नहीं चलेगी, प्रयोजन भूत। प्रयोजन नहीं चलेगी। हम्म, ऐसा, उसे ऐसा धर्म ध्यान होता ही नहीं, प्रयोजन भूत में भूल नहीं चलती। यहाँ जो सूक्ष्म बात आज्ञानुसार मानने को कहा है वह तो करणान योग वगैरह जो कि छदमस्त के प्रत्यक्ष और अनुमान गोचर नहीं है और उनमें कोई हेतु लगते भी नहीं है। हम्म, दीप समुद्र डबल डबल क्यों है? हम्म, क्या हेतु है? ना हमारे पास, ना उसको नापने का रिबन है, फीता है, हम्म, ना समय है, ना शक्ति है हमारे पास। हम्म, तो भी जो कह रहे हैं कि दुगने दुगने होते हैं तो मान लो, कोई फर्क नहीं उससे पड़ता। क्या फर्क पड़ रहा हम्म, है? ऐसा है ना। हाँ जी। तो इसलिए क्या बोलना, करणान योग सूक्ष्म है द्रव्यान योग सूक्ष्म नहीं है, हम्म, द्रव्यान योग स्थूलतम है। ऐसा, यहाँ जो सूक्ष्म बात आज्ञा अनुसार मानने को कहा वह तो करणान योग वगैरह में जो छदमस्त के प्रत्यक्ष और अनुभव गोचर नहीं है उसे सूक्ष्म समझना, जो कि अप्रयोजन भूत है। जैसे कि प्रत्येक समय होने वाले परिणामों की अपेक्षा ज्ञानादि का स्निग्ध रूपशादी के अंशों का जो निरूपण किया किया है वह तो आज्ञा से प्रमाण होता है। ये क्या है? हाँ, है ना। जैसे स्निग्ध जो जो पुद्गल परमाणु हैं, वे स्निग्ध और रूप शक्ति के कारण एक दूसरे से मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, है ना। उनका बंधन किससे होता है? जो उनमें स्निग्धता है, और कितने कितने गुना होना चाहिए वो दुगना और ऐसा ऐसा, हम्म, है ना। हम्म, तो ये सब आज्ञा से हम स्वीकार कर लो। ऐसा, ठीक है। हम्म, और अपने डे टू डे डेली लाइफ में भी जब भी ख्याल में नहीं पड़ रहा हो, बाहर में कोई अन्य प्रसंग बन गए हों, परिणामों में दुख उत्पन्न हुआ हो, तो क्या करना? आज्ञा विषय धर्म ध्यान करना, फटाफट, तुरंत। हम्म, कैसे करना? ये जीव तो निर्दोष है, भगवान ने कहा है प्रत्येक जीव, विश्व में कोई जीव बोलता नहीं, हम्म, बोल सकता नहीं, तो हम्म, इन्होंने मुझे कहाँ बुरा बुरा बोला? हम्म, क्या कहा?
कहाँ बुरा बोला? जीव ने कहाँ बुरा बोला? ये बात। नंबर 1। दूसरी बात, जो कुछ भी कहा गया है भगवान ने बताया है कि तेरे ही कर्म का उदय है। दूसरी बात, ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान। नंबर तीसरी बात कि ये कर्म भी मेरे ही विपरीत परिणामों से बंधे हैं, कर्म भी अपने आप नहीं बंध गए। इसलिए पर को दोष देना, कर्मों को दोष देना एकदम व्यर्थ है, नया मिथ्या तो है, नवीन कर्म बंधेंगे और उल्टे उल्टे। हाँ जी। हरी बात ख्याल में देखो, समझना बात को। आप प्रथमान योग उठाओ, ये भी मुझे बहुत विचार आता है। क्या विचार आता है? एक समय का परिणाम वो एक समय का बंद नहीं करता। एक समय मतलब क्या होता है? एक समय, एक नैनो सेकंड में भी कितने समय होते हैं। एक समय का परिणाम, सीता जी का एक समय का परिणाम मुनिराज और आरिका माता के ऊपर शंका की, बस कहा भी कुछ नहीं। आप लोग ऐसे क्यों बैठे हो? एक शंका आई, कितने साल के लिए जंगल गए? एक परिणाम में कितने साल? एक परिणाम का फल कितने साल? समझ 70 में आ रही है? करोड़ हो सकता है। एक चोरी के भाव में कितने साल? एक झूठ के परिणाम में कितने साल? एक हिंसा के परिणाम से कितने साल? बोलो। एक भाव आया इन मुनिराजों का, क्या बनता हुआ? कितने साल? 33 सागर। कितने साल? बहुत लंबे साल। बोलो। अंजना सती एक परिणाम में कितने साल? 22 साल। पति के विरह में 22 साल। और फिर वो आए, देखो कौन बिगाड़े कौन सुधारे? कौन बिगाड़े? अपने ही घर आ रहे थे तो छिपके क्यों आए? जब उन्हें बाद में याद आई, ये दुनिया समझा रही थी तुम ऐसा क्यों कर रहे, नई नवेली दुल्हन को छोड़ के जा रहे, पहले तो पीछे पड़े थे उसको देखने के लिए, सब मना कर रहे थे 3 दिन बाद शादी है अभी मत देखने जाओ, तो जबरदस्ती देखने गए। अब शादी तो कर लो, कर ली तो अब क्यों जा रहे? 22 साल बाद चकवा चकवी को देख के और याद आ गई। अब आए तो मेन डोर से आते, छुप के क्यों आए? कौन बिगाड़े और कौन सुधारे? अपनी माँ को बोल के जाते, क्यों नहीं बोल के गए? समझ में आ रही है बात? ये इसलिए किसी को दोष नहीं देना, ये बहुत बड़ी बात है। ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान। ऐसे कितने उदाहरण हैं, देखो। वे कौन थे? पांडवों के पितामह भीष्म पितामह। उनकी स्टोरी पता है? भीष्म पितामह की। उनकी सवारी जा रही थी, सामने से सांप निकल रहा था। उन्होंने क्या बोला? अरे अरे ये सांप मर नहीं जाए। तो अपने किसी मंत्री संतरी किसी को कहा कि इस सांप को यहाँ से हटा दो, मर नहीं जाए। तो उन्होंने सांप ऐसे उठाया और झाड़ी में फेंक दिया, और वो उसी पर कांटों में सांप अटक गया और तड़प तड़प के मर गए। बंद। बोलो। एक पर अब ये कोई बोलेगा ये तो अच्छा परिणाम था, बचाने का परिणाम था। फिर वापस जैन शासन कितना मनोवैज्ञानिक है। आपने जिसको ऑर्डर प्लेस किया कि इसको इसकी सुरक्षा करो, ये मर नहीं जाए, तो आपकी ही जिम्मेदारी है कि ये सुरक्षित हुआ कि नहीं हुआ। उस लापरवाही का बंद। सुबह चर्चा आई थी, तीर्थंकर के द्रव्य को मुंह पे वो बांधा, कितने घंटे बंधा रहा? 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। 6 घंटे का फल बैल को 6 ले महीने बांधा। आहार नहीं मिला। 6 घंटे का फल कितनी देर आया? 6 महीने। एक समय के परिणाम का फल कितनी देर आया? 22 साल।
एक परिणाम का फल कितनी देर के लिए आया? 33 सागर। 70 करोड़ एक मुनिराज की विराधना का फल कितना हुआ? बोलो, 84,000 वर्ष। समझ में आ रही है बात? श्रेणी कराएंगे। बहन मुझे एक बात पूछनी है, ये जो सांप का उदाहरण ये पहले भी बता चुके हो, तो इसमें यदि उनको बचाने के भाव आए तो वो लेके और एक सुरक्षित स्थान पे अगर कर देते तो वो बराबर है। वो ध्यान नहीं दिया, बस उसको बचाने के भाव आए और लेके जल्दी से फेंक दिया। यदि उसको सुरक्षित स्थान पर फेंकते तो ये तो कर्तव्य बराबर है। काम पूरा किया जाए, इसी तो पंडित साहब बार बार बोलते हैं कि तुमको सब रेडीमेड चाहिए। वो हमारी बाई छान देती पानी, क्या छानती क्या नहीं छानती, बिलछन होती कि नहीं होती प्रॉपर, या सामने खड़े होके करवाते हो कि नहीं करवाते। वे कहते हैं कि जो क्या बोलना चाहिए, जो नौकरों के हाथ का छना पानी पीते हैं वे अनछना पीते हैं। क्यों अनछना पीते का मतलब पता कितना बड़ा भाव है इसके अंदर? अनछना पानी पीते मतलब कि जब पानी छनता है तो आपके परिणामों में उनके प्रति दया का भाव होता है, तो दया के भाव से पुण्य बंद होता है। अब तुम तो छना छना पानी पी रहे, तुम्हें तो दया का भाव ही नहीं आया, तो पुण्य बंद काय को होएगा? समझ में आ रही है? बड़ा पानी सुंदर पीने से थोड़ी पुण्य पाप का बंद होता है। देखो अन्नमतियों की समय तो अपना हो गया है, लास्ट बात कह रहे। अन्नमतियों की भी कहानी है। कौन था, कोई एक बड़े साहब थे, उनने देखा अरे सुअर का छोटा सा बच्चा कीचड़ में गिर गया है, निकल नहीं पा रहा है, तो वे खुद गए और खुद अपने हाथ से निकाला। तो उनका ड्राइवर क्या बोला, अरे साहब आपने तो सूटेड वूटेड हो, आपको क्या जरूरत थी, मैं ही निकाल देता। तो उन्होंने क्या बोला, दुख तो मुझे हो रहा था, तो उससे क्या बोलता मैं, दुख तो दया तो मुझे आ रही थी, जिसे दया आ रही उसने निकाल दिया। आई बात समझ में? ऐसा है ये जैन शासन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम धूप। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की माता जय की हो। जय। जय जय जिनेन्द्र जिन। सभी को। जय